अब एपिसोड की शुरुआत में हम शी-हा और फॉक्स गर्ल को एक लावा जैसी जगह पर देखते हैं जहां आसपास में सिर्फ लावा ही लावा भरा हुआ था। वो जगह दिखने में ही बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी। वहां पहुंचकर शी-हा और फॉक्स गर्ल दोनों को ही एक डेंजरस सी ब्रीथ फील होती है, जिससे उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ आसपास में कुछ तो खतरा है। तो फॉक्स गर्ल अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस जगह को एग्जामिन करने लगती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन मॉन्स्टर्स हैं और शायद ये जो ब्रीथ है ये उन्हीं की है जो नीचे उस लावा से आ रही है। अब जब फॉक्स गर्ल उन मॉन्स्टर्स को देख रही होती है तो उसे अपने दुश्मनों की याद आ गई थी जिससे इससे पहले उसने फाइट किया था, वो भी कुछ इसी तरीके के थे। फॉक्स गर्ल ये सब सोच रही होती है कि तभी अचानक से ही उसके ऊपर बड़े से पंजे अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर शी-हा तुरंत ही अपनी विंग्स खोलकर फॉक्स गर्ल को बचा लेता है। और अब वो सारे स्टोन मॉन्स्टर्स बाहर आ गए थे जो उस लावा के नीचे दबे हुए थे। बाहर आते साथ ही उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां दोनों मिलकर उनसे डील कर रहे थे। शी-हा तो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा था मगर कोई फायदा नहीं होता है। तभी फॉक्स गर्ल कहती है कि मैं तो भूल ही गई, मेरे पास तो मैजिकल पर्ल है। जिसके बाद वो अपने पास से एक पर्ल बाहर निकालती है और उनकी पावर से उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उस पर्ल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी उन मॉन्स्टर्स के फोरहेड में जा रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे जिससे फॉक्स गर्ल उन्हें हैंडल नहीं कर पा रही थी और अब उसकी पकड़ छूट रही होती है। वो सारे मॉन्स्टर्स उस पर्ल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन तभी शी-हा कहता है कि रुको, मैं इनसे डील करता हूँ, तुम बस इस प्रोसेस को रुकने मत देना। जिसके बाद शी-हा उनके ऊपर अटैक करके उनका ध्यान भटकाता है और तभी फॉक्स गर्ल एक ही झटके में उन सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब दोनों को सामने एक माउंटेन दिखाई देता है तो दोनों उसके पास जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद जो ब्रीद उन्हें फील हो रही थी वो इसी माउंटेन से आ रही थी। और अब शी-हा और फॉक्स गर्ल उस माउंटेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि ये कैसी बेकार सी जगह है, यहाँ पर तो हमारे स्वागत के लिए एक डोर तक नहीं है। लेकिन तभी शी-हा को वहां पर कुछ खतरा महसूस होता है और वो फॉक्स गर्ल से पीछे हटने को कहता है और अब अचानक से ही वो जगह चेंज होने लग गई थी। फॉक्स गर्ल कहती है मैंने अभी अभी तो इस जगह को बुरा कहा था और इतनी जल्दी ये बदल गई, ये तो काफी ज्यादा एक्टिव है। अब शी-हा समझ गया था कि वहाँ किसी तरीके की हिडन फॉर्मेशन है, इसीलिए वो फॉक्स गर्ल को वहां से निकलने को कहता है। मगर जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं स्काई में फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब शी-हा उस पर अटैक करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन शी-हा ऐसा नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद शी-हा सोचता है कि जब वो इस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहा था तब उसके स्टोन में कुछ तो हलचल हुई थी, लेकिन अब शी-हा उसके भरोसे तो नहीं बैठा रह सकता था। इसीलिए शी-हा कहता है कि मुझे खुद ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। जिसके बाद शी-हा उस जगह पर अटैक करके उसे तोड़ने लग जाता है और अब सीन चेंज होता है, जहां शी-हा और फॉक्स गर्ल दोनों बैठे हुए थे और उन दोनों को इस जगह पर कम से कम एक मंथ निकल चुका था। वो सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम इस जगह पर कैसे पहुंच गए। ये जगह तो एंशिएंट सिटी जाने के रास्ते में आती है, तो यहाँ पर से तो बहुत सारे कल्टीवेटर गुजरे होंगे, तो आखिर कोई और यहाँ पर क्यों नहीं फंसा, सिर्फ हम ही यहाँ पर क्यों फंस गए। वो इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है, तो फॉक्स गर्ल शी-हा को लेकर उसके पीछे जाती है। वहां पर एक मिस्टीरियस सा पर्सन था। शी-हा और फॉक्स गर्ल उस पर्सन के पीछे जाते हैं और यहाँ पर फॉक्स गर्ल नोटिस करती है कि वो तो डेड पर्सन है, वो एक्चुअली में मर चुका है। लेकिन तभी शी-हा फॉक्स गर्ल को चुप कराता है और वो दोनों छिप जाते हैं। यहाँ पर वो डेड पर्सन एक अजीब से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और आसमान से कुछ बीड नीचे आते हैं जिन्हें वो कलेक्ट कर लेता है। उसे देखते हुए फॉक्स गर्ल कहती है कि ये तो कितना ज्यादा विचित्र है, लेकिन तभी वो डेड पर्सन पलट जाता है जिससे शी-हा और फॉक्स गर्ल दोनों छिप गए थे और अब वो डेड पर्सन वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पर फॉक्स गर्ल कहती है कि ये जगह ट्रू फीनिक्स एंशिएंट सिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेड पर्सन उन 10 एविल में से ही कोई एक है। जिस पे शी-हा कहता है कि ये तो हमें उसका पीछा करने के बाद ही पता चलेगा। और अब शी-हा और फॉक्स गर्ल दोनों मिलकर उस डेड पर्सन का पीछा करने लग जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो एक कॉटेज के अंदर जा रहा होता है और अब फॉक्स गर्ल और शी-हा दोनों उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से शी-हा का पैर एक टेलीपोर्टेशन एरे पे पड़ जाता है जो एक्टिवेट हो गया था और शी-हा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वहीं डेड पर्सन एक स्माइल देता है, यानी कि शायद उसको पता था कि ये दोनों उसके पीछे आ रहे हैं। और अब शी-हा और फॉक्स गर्ल एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। वो कहते हैं ये टेलीपोर्टेशन एरे तो बिल्कुल एंडलेस है और उन्हें अपने सामने एक अजीब सा एग दिखाई देता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं जिसके अंदर से बहुत ही फोर्सफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। यहाँ पर फॉक्स गर्ल कहती है कहीं ये फीनिक्स एग तो नहीं है, क्योंकि ये जगह फीनिक्स की ही थी। अब शी-हा उस एग के करीब जाने लग जाता
है। यहाँ पर शीहाओ को उस एग से एक फैमिलियर सी फीलिंग आ रही थी और उस एग को देखकर शीहाओ को उसी फीनिक्स स्कल की याद आ जाती है जो उसे बैम्बू फॉरेस्ट पर मिली थी। फॉक्स स्कल शीहाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस जगह को जानते हो, तुम इस चीज को जानते हो, क्या तुम इससे पहले मिल चुके हो? जिस पे शीहाओ कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरी कोई फ्रेंड है। जिस पे फॉक्स स्कल कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड जो कि एक अंडे में है, ये तो काफी अजीब बात है। जिस पे शीहाओ कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब मुझे मेरे दोस्त मिले थे। तो फॉक्स स्कल कहती है कि तुम्हें इस जगह पर आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुमने दोस्ती भी कर ली। जिस पर शीहाओ बताने लग जाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उनके अंदर सुप्रीम टैलेंट था, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छे लोग थे। यहाँ पर शीहाओ अपने पुराने फ्रेंड्स को याद करने लग जाता है। जिसके बाद शीहाओ उस एग की ओर देखता है। जब उसे बहुत ध्यान से देखता है तो शीहाओ को उसके अंदर एक वास्ट लाइफ दिखाई देती है। जिस पे फॉक्स स्कल कहती है कि ये फीनिक्स एग है, लेकिन इसके अंदर से सोल मिसिंग है, जिसका मतलब हुआ कि कोई था जो यहाँ पर इसे कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें जिसकी वजह से इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन इसकी सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ये एग बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेजर हो सकता है, तो मैं इसे ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए फॉक्स स्कल उस एग को लेने चलती है, लेकिन तभी शीहाओ उसे रोक देता है, क्योंकि शीहाओ को लगता है कि हो सकता है इस एग के यहाँ रहने से उसकी फ्रेंड वापस आ जाए। हो सकता है कि एक बार वो फेल हो गई हो, लेकिन वो दोबारा ट्राई करे और वो जिंदा हो जाए। इसीलिए शीहाओ उस एग को छेड़ने से मना कर रहा था। लेकिन यहाँ पर फॉक्स स्कल शीहाओ को समझाती है कि ठीक है, अगर तुम इसको नहीं लेते हो, लेकिन क्या भरोसा वो जो बाहर कल्टीवेटर है वो इसे छोड़ देगा, वो जरूर इसके बारे में कुछ तो जान जाएगा और उसके बाद इस एग को ले लेगा। तो इससे अच्छा होगा कि इसे तुम ले लो और इसे अपने पास सेफ रखो। अब यहाँ पर शीहाओ बहुत कुछ सोचता है और उसके बाद उस एग को उठा लेता है। जैसे ही शीहाओ उस एग को उठाता है, शीहाओ और फॉक्स स्कल दोनों ही उस जगह से टेलीपोर्ट होकर वापस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फॉक्स स्कल उस मिस्टीरियस पर्सन को देखने की कोशिश करती है जो उसे आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो फॉक्स स्कल सोचती है आखिर वो कहाँ चला गया, क्या हम इसी तरीके से यहाँ पर कैद रह जाएंगे, और आखिरकार हमें ही क्यों चूज किया गया उस एग को लेने के लिए। जिस पर शीहाओ अपनी पुरानी बातें याद करने लग जाता है। शीहाओ जानता था कि वो फीनिक्स स्कल से मिला था, इसीलिए शायद ये उसकी डेस्टिनी हो, उसे अपने फ्रेंड्स को एक बार फिर जिंदा करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं और इसीलिए वो एग, जिसके बाद सीन चेंज होता है और शीहाओ और फॉक्स स्कल उस जगह से निकलकर ट्रेवल कर जा रहे होते हैं। अब शीहाओ के पास एक बीड होता है जो चमकने लग जाता है। शीहाओ को कुछ हलचल महसूस हो रही थी। जिसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम एक सिटी को देखते हैं और ये वही एंशिएंट सिटी थी जिसे ढूंढते हुए शीहाओ यहाँ तक आया था। लेकिन शीहाओ वहां देखकर सोचता है इस जगह को आखिर वो 7 किंग गार्ड क्यों नहीं कर रहे हैं जिसे उसने अपने ड्रीम में देखा था। यहाँ पर फॉक्स स्कल शीहाओ से कहती है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, जिस पे शीहाओ कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जिसके बाद शीहाओ सोचता है कि आखिर यहाँ आसपास कोई है क्यों नहीं। शीहाओ थोड़ा आगे आता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शीहाओ सोचता है क्या हमें अंदर जाना चाहिए, तो हमें लोग दिखाई देंगे। तभी फॉक्स स्कल आवाज लगाने लग जाती है कि कोई है, देखो हम यहाँ पर आ गए हैं। जिस पर शीहाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना प्यारा बोलकर अंदर के लोगों को अट्रैक्ट कर लोगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस पे फॉक्स स्कल कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो क्या मैं खाली हाथ वापस चली जाऊं, मैं अंदर जाने के लिए कुछ तो करूंगी ही। जिसके बाद शीहाओ सोचता है कि हमें इसके लिए कुछ और करना होगा। शीहाओ कहता है यहाँ आसपास में छोटी मोटी सिटीज होंगी, हमें सबसे पहले चलकर वहां पर देखना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक और सिटी को देखते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे और अब शीहाओ भी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर शीहाओ को फैमिलियर फेसेस दिखाई दे रहे थे। उसके जानने वाले वहां पर मिल जाते हैं जहां पर शीहाओ को वो मोटा लड़का भी मिल गया था। कि तभी शीहाओ उसकी ओर बढ़ रहा था कि वहां पर हमें एक और मिस्टीरियस सा लड़का दिखाई देता है जो फॉक्स स्कल को जानता था और हम वहीं ऊपर सेकंड बॉडी को भी देखते हैं जो शीहाओ को वहां देखती है और सोचती है कि ये लड़का भी यहाँ पर आ ही गया। जिसके बाद वहां पर एक गोल्डन बालों वाला बंदा आ जाता है जो अपने क्लैन की तारीफ करते हुए बहुत ज्यादा इतरा रहा था। वो गोल्डन बालों वाला बंदा शीहाओ के पास में आकर फॉक्स स्कल को इनवाइट करता है अपने साथ अपने सिटी चलने के लिए, क्योंकि
मेरी सिटी बहुत ही कमाल की है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा शीहाओ की इंसल्ट कर रहा था, जिसपे शीहाओ को भी गुस्सा आ जाता है और शीहाओ डायरेक्ट उस बंदे को कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट कर लो, वरना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिससे अब उस गोल्डन बालों वाले बंदे को गुस्सा आ जाती है। अब यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं कि उसका नाम है हुआंग, जो कि हुआंग फैमिली से है और वो यहाँ का यंग मास्टर है। आखिर इस लड़के ने उनसे ऐसे बदतमीजी से बात भी कैसे कर ली। जिसके बाद हुआंग को भी गुस्सा आ जाती है और वो हवा में उड़कर अपना स्पीयर बाहर निकालते हुए शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो शीहाओ अपनी 2 उंगलियों से ही उसके स्पीयर को रोक देता है और कहता है कि मेरा तो मोटिव था कि मैं यहाँ पर आऊं और डिवाइन एकेडमी में एडमिशन लूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा कहते हुए शीहाओ ने भी अब उससे फाइट करना शुरू कर दिया था। इन दोनों के बीच में फाइट होने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक एल्डर आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर फाइट करना मना है। वो एल्डर कहते हैं कि अब डिवाइन एकेडमी में आने के बाद तुम्हारे वैसे भी बहुत सारे दुश्मन होने वाले हैं, तो आखिर तुम लोग इंटरनली एक दूसरे को दुश्मन क्यों बना रहे हो। वो इसी तरीके से बोल रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक हॉर्न बजने लग जाता है, जिससे अब सभी को समझ में आ गया था कि ये हॉर्न बॉर्डरलैंड से आ रहा है, क्या यहाँ पर वॉर होने वाली है। वहां पर लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे कि तभी शीहाओ पलटकर वहां आए एल्डर से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मुझे आपसे कुछ बताना है। अब शीहाओ बताने लग जाता है कि यहाँ रास्ते में आते वक्त उसकी कुछ लोगों से फाइट हो गई थी, तो हो सकता है कि ये उनमें से ही कोई एक होंगे। यहाँ पर एल्डर कहते हैं शीहाओ से कि वो इस इंफॉर्मेशन को लीक ना करे और इसे अपने तक ही रखे। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।